ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ गई है। क्या कुछ रहा और जो कल हुआ कितना बदलाव था सर आज? देखिए, आज कल कॉल थी धरना प्रदर्शन की संगठनों द्वारा, और जो लड़की के परिजन थे उनके द्वारा जो मुख्य मांग थी वो लड़की को रिकवर करने की थी। वो जो मुख्य मांग है वो उस पर कार्रवाई तो पुलिस ऑलरेडी कर रही थी और पुलिस उस पर लगी हुई थी। थोड़ा सा उसमें समय लग रहा था क्योंकि ये पुलिस की प्रक्रिया रहती है, उसको समय लगता है। और रिकवर करने की जो पुलिस ने सूचना दी और जो इवन अनाउंस भी किया गया प्रदर्शनकारियों के सामने कि लड़की रिकवर कर दी। अब माँ बाप को जो पुलिस वाले हैं अपनी कस्टडी में लेके लड़की से के पास लेके जा रहे हैं ताकि वो उसको देख सकें। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया रहती है, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान वगैरह चलती रहेगी कार्रवाई। जिन लोगों वो जांच का विषय दोनों तरफ से हुआ है। पुलिस के भी आपने देखा होगा कल सिर टूटे हैं और इवन मेरे भी सिर पे ईंट लगते लगते बची है। और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोगों को भी उस टाइम ऑल्दो सिविल में होते हैं बट निहत्ते नहीं रह सकते उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हीट बेकाबू हो गई थी, तो जॉइंट एक्शन करना पड़ता है पुलिस के साथ। और साथ में मेरा तो यही मानना है कि इस तरह की जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारे ही लोग हैं, पुलिस वाले भी हमारे लोग हैं, प्रदर्शनकारी भी हमारे लोग थे, कोई किसी के दुश्मन नहीं है। पर भीड़ में कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप आई थी कल वो पीसफुली बात करने आई थी, और जो लोग मॉब में थे वो एक अलग स्प्लिंटर ग्रुप था, और सबने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और हाथों में कुछ काफ़ी लोगों के डंडे थे। औरतें तो जो थी वो इतनी नहीं थी जिनके हाथों में कोई हथियार, पर कुछ यंगस्टर्स थे। मेरा ये भी एक मानना है कि 15-15, 16-16, 14-14, 15-15 साल के लड़के थे। वो मुझे देख के दुख भी हुआ। मैंने उनको बड़ा मतलब कुछ भी कह लें आप, दुख होता है कि उनका करियर बनने का है अभी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है अभी। और वहाँ पे पुलिस वाले जब अगर एक्शन लेते हैं तो अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके घर वालों को कितना दुख लगे। मैं बल्कि उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने 144 की बात भी करी कि चले जाओ, क्योंकि उनको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलना है, उनको नौकरियाँ करनी है, उन्होंने अपना करियर बनाना है। पर वो उस भीड़ का हिस्सा थे, वो पता नहीं क्यों थे, उनको नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि भड़काने का काम भी कर रहे थे? इस पे नहीं मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। हमारा मेन उद्देश्य लड़की को रिकवर करना था, पुलिस था, और वो पुलिस ने रिकवर कर ली। और मुझे पूरा पूर्ण भरोसा था हमारी पुलिस फोर्स के ऊपर। हमारे एसपी साहब ने खुद आके कल कमान संभाली, हमारी डीसी मैम ने 163 के ऑर्डर कर दिए, और सिक्योरिटी एंड क्योंकि जो हम हिमाचल में थोड़ा समझते हैं कि जो चीज़ें हैं जो जैसे बोली जाती है वैसी करी जाएंगी, बट कल थोड़ा भीड़ ने उस हिसाब से रिएक्ट करा और उस तरफ से भी रिएक्शन आया होगा, वो जांच का विषय है। सबसे लड़की की सुरक्षा को लेकर भी अब कई सवाल खड़े होंगे। जब वो जिम्मेवारी आपके कंधों पर है तो किस तरह का आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है, क्या आप इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं अपने लिहाज से? मैंने अभी काउंसलिंग भी की है। मैंने लड़की के माता पिता को आश्वस्त किया कि अगर लड़की उनके पास आती है तो उनको कोई अगर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े या उनको चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी वुमेन ऑफिसर की जरूरत पड़े, वो कृपया करके मुझे फ़ोन नहीं करते, मैं किसी को भेज दूंगा, ताकि लड़की का भी जो मेंटल जो स्टेटस है हमारे लिए, वो भी हमारी बच्ची है, तो उसका मेंटल स्टेटस ठीक रहे। तो उसको भी हमें एक, अब जो हो गया सो हो गया, उसको भी हमें एक थोड़ा इमोशनल एंगल और हमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी भी हमें देखना पड़ेगा, रादर देन इसको और एग्रीव करके। और बच्चा अभी फॉर्मेटिव एज में 18 साल की उम्र, 18 साल 18 दिन की उम्र कुछ नहीं है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके पास। मैंने उनको यही माँ बाप को हम समझा रहे हैं। इसका ऑर्डर है जो एसपी साहब उनको जो जैसे पुलिस रिपोर्ट देगी जिस तरीके से, वैसे ही वो रिक्वेस्ट करके वो जो फर्दर ऑर्डर है मैं आपको अप्राइज करा। सर क्या मैसेज है आपका यूथ के लिए लास्ट, ताकि ये चीज़ें दोबारा पौंटा साहिब को ऐसी देखने को ना मिले? सर देखिए, मैं यही मानता हूँ कि एक आसान रहता है भीड़ का हिस्सा बनना, पर उस पर जब एक्शन होता है तो फिर मुकदमे जो हैं कभी कभी अकेले भुगतने पड़ते हैं, और खास करके वो बच्चे जिनकी भी उम्र नहीं है, जिनको पता नहीं है वो क्यों वहाँ पे थे।